हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम आपको बिल्कुल फुली तरीके से बताएंगे कि आप WC रेशियो को क्या मेंटेन करें। कंक्रीट पे क्या है, 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने कंक्रीट पे कितना WC रेशियो को मेंटेन करें, या वाई परसेंटेज या वाई वेट। तो दोस्तों, मैं आज दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूं और आप खुद अपने यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं जो फार्मूलेशन मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर सपोज दैट आप कोई 50 kg सीमेंट के पीछे जितना भी वाटर डाल रहे हैं, अगर लीटर वाइज या केजी वाइज, दोनों सेम ही होता है लीटर और केजी, तो केजी वाइज अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं किसी भी कंक्रीट पे, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करें कि आपका परसेंटेज में निकल आए। अगर आप परसेंटेज वाइज डाल रहे हैं किसी भी कंक्रीट पे वाटर, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करें केजी वाइज। ये आज मैं दोनों तरीके से आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे आप WC रेशियो इसमें आप फुली तरीके से अपने कंक्रीट पे मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, WC रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे। अगर WC रेशियो डिक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी आती है। अगर WC रेशियो इंक्रीज होता है तो आपकी कंक्रीट फ्लेकी होने लगती है और उसमें सेग्रीगेशन होने लगता है, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ बिल्कुल फुली तरीके से डिक्रीज हो जाती है। तो इस कारण से दोस्तों, WC रेशियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे। तो इस कारण से मैं इसके बारे में आज आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वहां पे मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना WC रेशियो, और केजी वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने दिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कंक्रीट। ठीक ना। तो आपको मैं यहाँ IS कोड के हिसाब से रिकमेंड करूँगा कि IS कोड जो बोलता है 10262 2009 के हिसाब से कि आपको जो WC रेशियो मेंटेन करके रखना है कि मिनिमम 0.35 और मैक्सिमम 0.6। मिनिमम मतलब 0.35 से आपको नीचे नहीं लाना है WC रेशियो, कोई भी कंक्रीट आप बनाते हैं, और 0.6 के ऊपर नहीं जाना है। मतलब आपको जो मेंटेन करके रखना है, इसके बीच में मेंटेन करके रखना है कंक्रीट इंडस्ट्री में। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0.35 से अगर नीचे लाते हैं आप, तो आपका जो कंक्रीट का हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है, और वो कंप्लीट नहीं होता है तो कंक्रीट की आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। और 0.6 के ऊपर अगर आप मेंटेन करते हैं कोई भी, और WC रेशियो अगर ओवर करते हैं आप 0.6 के हिसाब से, तो उससे क्या होता है कि आपकी कंक्रीट में फ्लैकी हो जाती है और सेग्रीगेशन होने लगता है। और WC रेशियो आप भी जानते हैं कि कंक्रीट इंडस्ट्री के लिए WC रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप WC रेशियो डिक्रीज़ करते हैं, हाइड्रेशन कम हो जाता है, अगर इंक्रीज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस कारण से WC रेशियो मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंक्रीट के लिए। तो दोस्तों, जो मैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बताऊँगा कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है आपको WC रेशियो। सपोज दैट आप कोई भी कंक्रीट बना रहे हैं, अगर उसमें कंक्रीट पे जो आप WC रेशियो मेंटेन कर रहे हैं बाई परसेंटेज मेंटेन कर रहे हैं, तो जब बाई परसेंटेज आप मेंटेन करते हैं, तो जो बाई परसेंटेज मेंटेन करते हैं उसको केजी वाइज कैसे आप कैलकुलेशन करें वो मैं बताने वाला हूं। जैसे सपोज दैट आप कोई कंक्रीट बना रहे हैं, उसमें आप 0.35 का मेंटेन कर रहे हैं, तो 0.35 का मेंटेन कर रहे हैं आउट ऑफ 100 kg के पीछे। तो आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर WC रेशियो इंटू सीमेंट वैल्यू, तो 0.35 इंटू 100 kg आपने कर दिया, तो जो वाटर का क्वांटिटी निकल के आया वो 35 kg आया। ये आपको बाई परसेंटेज था, तो हमने केजी वाइज आपको निकाल के दे दिया। दूसरा दोस्तों, जब आप बाई केजी डाल रहे होते हैं किसी भी कंक्रीट पे, जब आप बाई केजी डाल रहे होते हैं, सपोज दैट आपने 100 kg सीमेंट के पीछे आप 50 kg WC रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो WC रेशियो इक्वल टू वाटर वेट डिवाइडेड बाय सीमेंट वेट। तो वाटर वेट कितना है 50 kg, सीमेंट वेट कितना है 100 kg। तो अपन ने क्या किया, 50 डिवाइडेड बाई 100 किया, तो जो इसका परसेंटेज निकल के आया 0.5 परसेंटेज आप मेंटेन कर। दोस्तों, ये दोनों तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन करना इसमें बता दिया। इसके बाद भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ कि जैसे सपोज दैट आप M15 का कंक्रीट लेते हैं, M15 का 1:2:4 का, मैं इसमें बैग के हिसाब से कैलकुलेशन बता देता हूं। क्योंकि बैग के हिसाब से अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा ना, क्यूबी मीटर में नहीं बता रहा हूं, बैग के हिसाब से बताऊंगा, तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा और सभी कोई नॉर्मल तौर पे कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे सपोज दैट आपने सीमेंट लिया 50 kg, सैंड लिया 100 kg, कोर्स एग्रीगेट 200 kg, और एज पर इंडिया स्टैंडर्ड जो बोलता है WC रेशियो, मान लीजिए सपोज दैट मैंने 0.6 का इसमें ले लिया कि 0.6 का इसमें डाल रहे हैं आप, तो 0.6 का डाल रहे हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करना है। तो जैसे वाटर का है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू WC रेशियो इंटू सीमेंट वैल्यू, तो 0.6 इंटू मैंने 50 कर दिया, तो आपका 30 kg वाटर की क्वांटिटी आ गई कि आप जो 0.6 का मेंटेन कर रहे थे उसमें आपने 30 kg वाटर
ऐड कर रहे थे। दूसरा दोस्तों, ऐसे ही मैं एक और आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट आपने M15 का कंक्रीट लिया 1:2:4 का, तो सीमेंट आपने 50 kg लिया, सैंड आपने 100 kg लिया, ठीक है ना, और कोर्स एग्रीगेट आपने 200 kg लिया। जो इसमें आपने वाटर ऐड किया 25 kg सपोज दैट ऐड किया, तो 25 kg ऐड किया, तो इसमें जो आपको वाटर की WC रेशियो निकालना है, तो WC रेशियो इक्वल टू आप वाटर का वेट करेंगे डिवाइडेड बाई सीमेंट का वेट कर देंगे। तो वाटर का वेट 25 kg था और जो आपका सीमेंट का वेट था वो 50 kg था, तो ये 0.5 का मेंटेन हो गया इसमें। दोस्तों ये एग्जांपल मैंने WC रेशियो जो यहाँ पे निकल गया 0.5 का परसेंटेज आप यूज़ कर रहे थे। तो इससे क्या होता है कि अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं केजी को और परसेंटेज को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको ये दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए बता दिया गया है। तो दोस्तों जो मैंने पीछे में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको दोनों तरीक़ों से डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसमें कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, परसेंटेज को केजी में, केजी को परसेंटेज में। क्या है दोस्तों, WC रेशियो अगर आपको पता रहता है ना, तो आपकी कंक्रीट एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनती है। इसीलिए मैंने WC रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताया हुआ है। कोई भी कंक्रीट आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके लिए WC रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अगर कहीं भी आपको कैलकुलेशन करने में, पीछे जो मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया है, तो अगर कहीं भी आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैंने कहीं भी आपको एडमिक्सचर के लिए सजेशन नहीं दिया हुआ है। इसके लिए हमारी सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंक्रीट गार्ड एक प्रोडक्ट बनाती है जो हाई राइज बिल्डिंग के लिए और ब्रिजेस के लिए और RCC रोड, PCC रोड के लिए पर्सनल तौर पे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और ये जो कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया आपको, ये ज़रूर आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी WC रेशियो के कैलकुलेशन के बारे में पता चल सके।